तो अपना टॉपिक क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो सोलेनॉइड होता है, ठीक है, इस सोलेनॉइड में जब हम करंट पास करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हमें निकालना है। ठीक है, ओके। तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है। अब अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स निकलता है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू इफेक्टिव एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने ऊपर ही लिख रखा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और इफेक्टिव एरिया ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ ऑफ ईच टर्न इनटू एरिया, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इफेक्टिव एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और सॉल्व करने पर इतना जाएगा, जो कि क्या है, बहुत ही सीधा सीधा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, तो फ्लक्स कैसे इंड्यूस होता है, देखो जो ये फ्लक्स इसमें बनता है इसके अंदर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है ना। तो फाइनली जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस एल आ जाता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 5/I आएगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, हम फाई जो हमने निकाली थी किसी वैल्यू फाई की, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और करंट तो है ये, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि ये कट जाएगा। तो ये और ये एक्सिस पे कट गए। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि अगर इसमें से हम क्या करेंगे, करंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो करंट को चेंज करने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेस आते हैं, और फ्लक्स भी चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ क्या हो जाता है, कॉइल में इंड्यूस हो जाता है। तो वो ईएमएफ कितना होता है, -d∅/dt, और फाई की वैल्यू कितनी होती है, Li। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, फाई की वैल्यू होती है Li होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाई की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से L क्या है, इंडक्टेंस जो कि कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, di/dt। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया ना, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, अब यहाँ अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पुश होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुश होता है, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन जाता है। तो अभी इसको उतना चिंता मत करिए, जो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट क्या होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। अभी ये सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो वो सर्किट में क्या करता है, जाता है। तो उसको पुश करते हैं तो कुछ वर्क डन होगा, तो कितना वर्क डन होता है। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, अभी साइड से बताया था मैंने आपको। तो ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल कुछ होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क और ये एनर्जी कुछ भी लोग एक ही है। पोटेंशियल मतलब होता है वही वोल्टेज ईएमएफ, और चार्ज मतलब चार्ज। तो वर्क कुछ क्या लिख सकते हैं, Q × E लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें लिख दिया है, थोड़ा सा चार्ज अगर हम d2 चार्ज को पुश करेंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है अप्लाइड वोल्टेज के हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डायवर्ट होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज किया गया है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो रख दिया है, वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और d2 मैंने बताया कितना होता है, I/dt, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब हम अगर पता लगाना चाहते हैं कि टोटल जब हमने चार्जेस पुश किए तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका dw तो w हो जाएगा, और यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो L कांस्टेंट बाहर जाएगा, और I कैलकुलेशन करेंगे तो सभी लोग जानते हैं।
ठीक है, आई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, है ना। दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने अभी यहाँ वर्क किया है उसी के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्री में नहीं आता है, इसके लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रवर्तन किया गया। पूरे सोलेनॉइड का तो गया, बट अगर यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम है तो उस पर कितना वर्क किया गया, तो उसको पता लगाने के लिए हम ये क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम है वर्क को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना वर्क किया गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वर्क अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करोगे, एल की वैल्यू यहाँ पर कर दोगे, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में रहती आई की वैल्यू यहाँ निकाल दोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। और एल ए तो पहले से ही है, तो काफी सारी चीजें कट गई है जैसे कि देखा जा सकता है। और u कितना जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2u0। और यहाँ पर ये हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले ही के बराबर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला ये हो गया। अब u क्या है, अब देखो u है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी स्पेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड b। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कितना एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा यूनिट वॉल्यूम में, वो है एनर्जी। समझ आ गया, ठीक है। और यही हम एक्चुअली में निकालना है। तो किसी कोई डाउट तो कोई डाउट नहीं तुमको, चलो ठीक है। क्लास में अपनी यहाँ खत्म होती है और तुम लोग रेगुलर आओ, ठीक है। प्रॉब्लम पूरा